अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे साबित मसूर, वो भी पुलाव के स्टाइल में। आप जो है इसको बिरयानी भी कह सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है, बिल्कुल बिरयानी स्टाइल में। और चाहे तो आप इसको पुलाव भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो चलिए चलकर बहुत आसान तरीके से इसको बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए है 3 कप मेरे पास ये चावल है, जो मैंने बासमती के टूटे लिए। यहाँ मेरे पास है 2 कप ये दाल, जो मैंने भिगो कर तकरीबन 2-3 घंटे रख ली हैं। यहाँ पर मेरे पास है 4 अदद आलू, 2 नॉर्मल टमाटर, और यहाँ पर हरा ये फ्रेश पुदीना है मेरे पास। और ये मैंने 3 जो है अनियन मैंने फ्राई करके रख लिए हैं। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। धनिया है मेरे पास। दही मैंने 3 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने यहाँ पे 2 टेबल यूज़ करना है। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ मसाला मैंने साबित धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा, और ये मेरे पास तेज़ पत्ते हैं, ये सब 1 टेबल स्पून भर के। ये छोटी इलायची जो मैंने ली है 6 अदद, जायफल जो मैंने लिया है बहुत छोटा सा टुकड़ा, 6 अदद मैंने लौंग, 2 बड़ी इलायची, जावित्री मैंने बिल्कुल छोटे से टुकड़ा लिया है, और बादियान का फूल मैंने हाफ़ लिया है, और 10 से 15 अदद मैंने काले मिर्च के लिए हैं, और 4 स्टिक मेरे पास है दालचीनी। और याद रखें आपने ये मसाला जो है खुश्क ही जिस तरह से मैं ले रही हूँ, इसको पिसा हुआ घर पे रखा हुआ वो हरगिज़ यूज़ नहीं करना, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। नमक, हल्दी, मिर्च ये भी है साथ में 1 टेबल स्पून। तो अब मैंने इसका ग्राइंड कर लिया है बहुत ज़बरदस्त। तो आप ये देख सकते हैं, जो आप घर से जो बना वो होता है पहले से, वो इतना जायका नहीं देता है जितना ये ज़बरदस्त लगता है, ठीक है। तो मैंने ये हल्दी, नमक और लाल मिर्चों के पाउडर के साथ मैंने इसको ऐड कर देना है। ये पुलाव जो है आपकी बहुत स्पाइसी बनकर तैयार होगी। और मैं फिर से बता रही हूँ, घर का जो है कुटा हुआ या फिर भुना हुआ जो भी आप इस्तेमाल करते हैं मसाला, वो हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है। साबित मसाले को ही ग्राइंड करके ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिए हैं ज़ीरा, और 3 मेरे पास लौंग हैं, और ये तेज़पात है, ठीक थी। यहाँ पर मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब ये मैंने जो एक कढ़ाई पे 1 कप मेरे पास तेल है, इसमें मैंने प्याज फ्राई की थी, ये वही वाला तेल है। तो अभी जो मैंने ये दिखाया था, तो ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, 3 छोटी इलायची और तेज़ पत्ते। ये मैं इसको इसमें फ्राई करूँगी थोड़ा। ये देख सकते हैं 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी आलू। आलू को आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर एक गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ये एक गोल्डन जो कलर आ जाता है आलू पे, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं आलू। तो इसका लुक एक तो बहुत प्यारा आ जाता है, और खाने में बहुत ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं इसकी जब फ्राई होती है इसके साथ, तो इसकी क्या ही बात होती है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट आपको जस्ट लगेंगे, और आपके जो है आलू बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। तो मैंने इस तरह से 5 से 7 मिनट इसको फ्राई किया है। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको कितना प्यारा इसका लुक आया। आप देख सकते हैं एक ब्राउन कलर आलू पे हमारा आ गया। तो यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी इसी ऑयल पे, देखें ऑयल मेरा काफ़ी सारा बचा है। इसी ऑयल पे मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई करनी है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इसकी फ्राई बहुत अच्छी किया करें। इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, एक प्यारी सी खुशबू आ जाती है, जिससे जो है आपका सालन हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी रेड टमाटर। तो ये मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिए हैं, तो आप भी इसी तरह से काट लें। बस आपने इसको किसी भी तरह से इसको काट लें, और इसको बस आपने गलाना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। याद रहे यहाँ पे पेस्ट आपने ऐड नहीं करना है। यहाँ पे इस तरह से टमाटर ही आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में हर चीज़ का जायका अलग होता है।
तो यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से भून लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ज़बरदस्त मसाला जो बनाया हुआ था घर पे ही, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और यहाँ पर मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास आलू हैं जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे अपने पास, ज़बरदस्त। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी दही। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक मसाला बनकर तैयार होगा। और ये ज़बरदस्त ये प्याज है, ये मैंने थोड़ा सा फ्राई करके इसको एक क्रिस्पी कर लिया। अगर क्रिस्पी ना हो तो ऐसे ही अनियन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ इसमें डाला है और हाफ़ मैंने बचा लिया है, लास्ट पे मैं इसको ऐड करूँगी। तो यहाँ पर आपने इसके साथ बुनाई करनी है तकरीबन 5 मिनट के लिए। और अगर ऐसा लगे कि आपका मसाला नीचे से लग रहा है तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून वाटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बुनाई बहुत अच्छी करनी है आपने। एक प्यारा लुक आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और तेल भी माशाल्लाह बहुत सेपरेट होने लगा है, ज़बरदस्त। और मुझे इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह। तो इसको बहुत अच्छा आपने चला लेना है, बिल्कुल ये टेस्ट में इस कोई का आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। मसालों की क्वांटिटी और हर चीज़ आपने बराबर रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। वो जो मैंने साबित मसूर जो थे वो मैंने भिगो के मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे यहाँ पर। तो वहाँ पे मैंने साइड कर दिया है उसको। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। पानी से बस आपने इतना ही वाटर इसमें ऐड करना है कि ये जो है आपके आलू बस ये गल जाएँ, ठीक है। तो आलू को तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये आलू पक गए हैं और बहुत अच्छा ये हो गया हमारा सही है। तो यहाँ पर मैंने बॉयल किए हुए ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये साबित मसूर। इसको आपने बहुत अच्छा चला लेना है एक तो ताकि अच्छा आपने इसको इतना कुक करना है कि इसमें थोड़ी कसर बाकी रहे इसकी थोड़ी, ताकि हम इसको जब चावल पे ऐड करें तो बहुत अच्छा पक जाए। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेश हरा धनिया, पुदीना, और यहाँ पे बहुत अच्छा इसको मिक्स करूँगी मैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके मैं रखूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि जब मसाले को हमने इतना टाइम दिया है तो ये दाल पे भी हम मसाला लगा के मसाले को बहुत अच्छे से इसको मैंने करना है 5 मिनट की लो मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास से यहाँ पे मैंने ये लिए हैं बादियान का तो इन फूल, सब एक चीज़ों को मैं बड़ी ऐड इलायची करके और चावल को 5 बहुत मेरे अच्छे से पास बॉयल कर लौंग है। लूँगी। इसमें नमक हस्बे ज़रूरत और ऑयल डालकर इसको आप चावल को बॉयल कर लें, जिस तरह से हम रेगुलर चावल करते हैं। इनको बस मैंने आपको बताना था कि इसमें ये मसाले ऐड करके अपने चावलों को आप बहुत खुशबूदार, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो चावल हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये चावल मैंने टूटा चावल इसलिए इस्तेमाल किया है, एक तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और अक्सर इसके पुलाव जो है हम बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी आता है। और मैंने स्पेशल इसमें चावल का इस्तेमाल किया था, ये बासमती का मेरे पास टूटा हुआ टूटे चावल मैंने दुकान से इसलिए वजह से मैंने ये मंगवाए थे। ईज़ी आपको दुकान से बहुत ही मिल जाते हैं आराम से, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ना है तो आप बासमती या सेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं अदरवाइज़। यहाँ पर मैंने पुदीना और हरी मिर्च का मैंने इसे यहाँ पर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी एक मसालों की लेयर, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं। दोबारा मैं इसकी लेयर जो लगाऊंगी चावलों की लगाऊंगी। तो ये चावल हमारे इस तरह से हैं। तो इसी तरह से सेकंड से थर्ड लेयर जो है मैं चावल और मसालों की लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं चावल मैंने बहुत अच्छे से इस पे फैला दिया है। और दोबारा से मैं इसमें धनिया, पुदीना, और मैंने पुदीने को इसमें काटा नहीं, आप चाहे तो काट सकते हैं, मैंने यूँ साबित ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं हरी मिर्च और ये मेरे पास फ्राई अनियन, अच्छा फ्राई अनियन जो है इसमें डालना लाजमी है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक क्वालिटी होती है जिसमें हम डालते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अलग अंदाज़ की बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो आप प्याज जो है इसको स्किप ना करें और लाजमी इसमें फ्राई ऐड प्याज करें, ठीक है।
ताकि आपकी बिरयानी भी सेम बहुत ज़बरदस्त बने। दोबारा मैंने मसाले इस पर ऐड कर दिए हैं और लास्ट में मैं ये चावल ऐड कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं लास्ट का बचा हुआ सारा चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये दोबारा से मेरे पास थोड़े हरा धनिया और पुदीना मेरे पास बचा हुआ था कुछ, तो मैं इसकी एक और इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आ जाती है, तो लास्ट में मैं इसको डाल रही हूँ। और ये प्याज थे मेरे, प्याज कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है। ये मेरे पास मैंने थोड़ा सा ये कलर बनाया हुआ था, ज़ाफ़रान कलर जो जर्दे का रंग होता है। अगर आप इसमें चाहे तो 1 से 2 ड्रॉप जो है आप ख़ियोड़ा ऐड कर सकते हैं, इससे आप जो है खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे डिश आउट करके दिखाऊंगी 15 मिनट के बाद। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बिरयानी की लुक, पुलाव कह लें, बिरयानी कह लें, बस जो भी आपने कहना कह लें, एक बार इसका जायका आप चखेंगे तो इंशाल्लाह बिरयानी हो, गोश्त की बिरयानी तो आप लाजमी भूल जाएंगे। इस ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी है, पुलाव बनकर तैयार हुई है कि आप खाएं एक बार तो लाजमी मुझे याद करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ज़बरदस्त लुक, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार का है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर किया करें, और हरगिज़ नहीं भूला करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो एक नई वीडियो के साथ, बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। और तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख़याल और मुझे देना है इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।